आज आज नोट जेएस में एंटर करेंगे। ओके सर, ठीक। मुझे थोड़ी सर ठीक हेल्प है। चाहिए थी आपकी। मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ा एक दिक्कत आ रही थी, तो लेक्चर होने के बाद थोड़ा एक 5 मिनट्स में आपको पता था, मुझे बता देना थोड़ा, मतलब किधर मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है। वो नोड मिरर यूज कर रहा था मैं। ओके ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक। हाँ, अभी आते हैं इस पे। ये है क्या? नोट जेएस है क्या? ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। नोट जेएस। नोट जेएस है क्या? जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर इसका डेफिनेशन खोले, डेफिनेशन है यहाँ पे। हाँ, Node.js is a free open source cross platform JavaScript runtime environment and lets developer create server web app command line tools and scripts। ठीक है, सबसे पहले ओपन सोर्स तो अभी पता है, हाँ, राइट? एनी वन दैट कैन बी यूज। हाँ, फिर जावास्क्रिप्ट कहाँ पे चलता है पता है? हाँ जी। कहाँ पे चलता है? और कहाँ पे, मतलब सर्वर साइड पे ना? ब्राउजर पे चलता है ना, ब्राउजर पे, जावास्क्रिप्ट फ्रंट सॉरी, एंड ब्राउजर लैंग्वेज है। साइड पे, क्लाइंट साइड। ठीक है, हम्म। क्लाइंट साइड चलता है ब्राउजर पे। हम्म। अब इसमें क्या होता है, इंटरप्रेट होता है, तो मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्जन कौन करता है? जावास्क्रिप्ट इंजन करता है। जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट को रन होने के लिए जावास्क्रिप्ट इंजन की जरूरत है, राइट? और ये इंजन कहाँ पे? ब्राउजर में। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर जावास्क्रिप्ट इतना फेमस है तो इसको सर्वर पे भी ले जाते हैं, इतना पावरफुल है तो इसको सर्वर पे भी यूज करते हैं। अब सर्वर क्या होता है? सबसे पहले सर्वर क्या होता है? सर्वर ये होता है, मतलब जहाँ से हम डेटा फेच करते हैं, स्टोर करते हैं, हाँ, मतलब एक स्पेस होता है जहाँ पे हम हमारा सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो ऐसे पूछते हैं। आप बैकएंड पे करते हो, राइट? या तो आप बैकएंड पे करते हो तो डेवलपमेंट कहाँ करते हो? आपके खुद के लैपटॉप पे? या तो सर्वर स्टार्ट करते हो, हाँ। किस पे रन होता है? लोकल होस्ट पे रन होता है। हाँ, लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट कहाँ पे? आपके लैपटॉप पे। हाँ, हाँ, तो सर्वर। मतलब आपका लैपटॉप क्या हो गया? एक सर्वर हो गया। कौन सा सर्वर सर्वर हो हो गया? गया। लोकल सर्वर हो गया, हाँ। राइट? मतलब सर्वर कुछ और नहीं होता, सर्वर होता है एक मशीन। ओके। ठीक है, सर्वर क्या होता है? एक मशीन, जैसे एक कंप्यूटर हो गया। तो हम लोग जब बोलते हैं अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने लोकल पे, तो लोकल सर्वर हो गया। अगर इसको हम लोग क्लाउड पे डालते हैं तो क्लाउड सर्वर हो गया। ठीक है, एडब्ल्यूएस ये सब पे हम लोग अपना एप्लीकेशन डालते हैं, कभी देखा होगा एडब्ल्यूएस। तो वहां पे क्या करते हो? आप एक इंस्टेंस खरीदते हो। वो इंस्टेंस क्या होता है? एक कंप्यूटर ही होता है ना वो तो। हाँ सर, क्या यूज किया है मैंने AWS। हाँ, तो वो एक कंप्यूटर ही होता है ना, कुछ और थोड़ी होता है। हाँ। सर्वर मतलब कुछ और नहीं होता, एक कंप्यूटर ही होता है ना वो भी। आप एक इंस्टेंस खरीदते हो, वो भी एक कंप्यूटर है। आपको सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती है वहां पे। जैसे आप अपने लोकल पे इंस्टॉल करोगे वैसे वहां पे भी इंस्टॉल करोगे। वहां पे आप कमांड लाइन के थ्रू इंस्टॉल करते हो, अगर यूबंटू सर्वर है कुछ और है तो आप क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे वहां पे भी, राइट? राइट। तो सर्वर कुछ और नहीं होता है, सर्वर होता है एक मशीन। लोकल है तो लोकल मशीन, क्लाउड है तो क्लाउड मशीन। वहां पे भी सारे वो कंप्यूटर ही है, उस पे भी आपको सब इंस्टॉल करना है, वहां पे भी आपको सब रन करना है। ठीक है, तो सर्वर क्या होता है? एक मशीन होता है। तो जावास्क्रिप्ट चल कहाँ रहा है? ब्राउजर पे। मशीन पे नहीं, अभी ये समझो मशीन पे है बट एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है। या ब्राउजर राइट। एप्लीकेशन है ना, हाँ। वो उस एप्लीकेशन पे चल रहा है। अगर मशीन पे चलता तो सर्वर होता। अब ये क्लाइंट पे चल रहा है। कोई क्रोम क्या हो गया? क्लाइंट हो गया ना एक। हाँ। तो वो क्लाइंट पे चल रहा है, समझा? तो वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज था। तो उन्होंने सोचा कि इसको सर्वर पे भी लेके जाते हैं। तो सर्वर पे लेके जाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उसके पास इंजन होना चाहिए ना। यस। यस, वो इंजन होना चाहिए जो कन्वर्जन करेगा जावास्क्रिप्ट कोड को मशीन लैंग्वेज में। अब वो या इंजन तो क्रोम के पास था, ब्राउजर के पास था, क्रोम या कोई भी ब्राउजर के पास था। अब वो इंजन था ब्राउजर के पास। अब वो ब्राउजर से उसको उठाना पड़ेगा, तो उन्होंने उठाया। फिर उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ठीक है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जिसमें हम लोग अपना कोड जो जावास्क्रिप्ट है वो मशीन पे चला सकते हैं। समझ रहे हो? सर्वर मतलब मशीन, तो अब उसको एक मशीन पे चला सकते हैं। अब उसकी डिपेंडेंसी ब्राउजर पे नहीं रहेगी। अब उसकी डिपेंडेंसी ब्राउजर से हट के वो कहाँ पे चल सकता है? एक मशीन पे।
मशीन मशीन एक से। कंप्यूटर पे, हाँ। ठीक है, एक मशीन पे चल सकता है। तो वो जो रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट किया वो है नोड जेएस। नोड जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नोड जेएस क्या है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट जो उन्होंने क्रिएट किया। उसमें क्या क्रिएट किया, उन्होंने जावा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे जावास्क्रिप्ट कोड एक मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसको ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग को ब्राउजर की जरूरत पड़ती है ना। अगर जावास्क्रिप्ट हाँ। कोड डायरेक्टली रन करने जाएंगे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो डायरेक्टली स्क्रिप्ट ही दिखा देता है, जो कोड लिखा है वही दिखा देता है। जिस राइट। राइट। बट हमें चाहिए कि वो एग्जीक्यूट हो। तो अगर वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको एम्बेड करते हैं किसके अंदर, HTML के अंदर। जब HTML के अंदर जाता है तब ब्राउजर को समझता है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर को तो HTML ही समझ में आता है। ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट थोड़ी समझता है। जब पर उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग होती है HTML में, जब स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो जावास्क्रिप्ट कोड जाता है, तब ब्राउजर को समझ में आता है, अरे ये जावास्क्रिप्ट है, इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, फिर जावास्क्रिप्ट इंजन काम में आता है, वो सारी चीजें होती है। ठीक है। बट अब नोड जेएस से क्या किया, एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, मतलब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए उन्होंने सेम जावास्क्रिप्ट कोड, जो जावास्क्रिप्ट कोड आप फ्रंट एंड पे लिख रहे हो वही बैक एंड पे लिखोगे। ऑब्वियसली कुछ चीजें नहीं चलेंगी, जैसे विंडो, विंडो तो ब्राउजर का प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से तुमको सर्वर पे मिलेगा। सर्वर तो मशीन है ना, लैपटॉप है ना। राइट। हाँ। तो क्लाउड पे होगा तो क्लाउड पे विंडो कहाँ से मिलेगा, 10 लाखों यूजर यूज कर रहे हैं, सबका थोड़ी ब्राउजर का डेटा मिलेगा। नहीं। आप भेज सकते हो। ठीक है, उस पे बाद में आते हैं, पर समझो कि जो जावास्क्रिप्ट तुम लोग फ्रंट एंड पे कर रहे हो वही जावास्क्रिप्ट तुम लोग कहाँ करोगे, एक मशीन पे, मशीन बैक पे। एंड पे। बैकएंड। ठीक है। तो नोड जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि नोड जेएस क्या है, लोग बोलते हैं बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो। हम लोग भी जब इंटरव्यूज देते हैं, किसी किसी को पूछते हैं कि नोड जेएस क्या है, 2 साल एक्सपीरियंस वाले भी बोलते हैं कि बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर वो बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो रन बट टाइम सर्वर। एनवायरनमेंट है। हाँ, ये ना सर्वर फ्रॉड करता है। हम्म, हाँ, वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे आप इसको बैकएंड पे रन कर सकते हो। ठीक है। जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे रन करने के लिए होता है जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, जो है नोड जेएस। ठीक है, क्लियर है। या क्लियर। ओके। चलो अब ये बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब हो गया। सॉरी, बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, इसको बैकएंड पे कोड रन करने के लिए यूज करते हैं। बट अब वापस आते हैं कि ये चलता कैसे। सेम प्रिंसिपल है इसका भी, ये भी चलता है जावास्क्रिप्ट की तरह, बट इसमें कुछ चीजें हैं। ठीक है। इसमें अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, व्हाट इज नोड जेएस। ठीक है। हाँ, ये देखो, इसके फीचर्स देखो। नो लॉक, इवेंट लूप, एचटीटीपी डिजाइन, ये ठीक है, छोड़ दो। इवेंट लूप, इसमें क्या, एक इवेंट, इवेंट लूप अब क्या हो गया, इवेंट लूप क्या होता है, पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ। हाँ, इवेंट्स। हाँ, इवेंट्स होते हैं। इसमें बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप पे चलता है, नॉन ब्लॉकिंग आईओ है। तो वो सब है क्या। ठीक है। वो सब है क्या, नॉन ब्लॉकिंग आईओ और असिंक्रोनस। सबसे पहले सिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस क्या होता है, हाँ, आप लोग को वो होटल वाला एग्जांपल बताए कि नहीं, पता है प्रसाद। होटल वाला कौन सा? चलो ठीक है। एक रेस्टोरेंट है। हाँ। ठीक है, रेस्टोरेंट में क्या होंगे, टेबल्स होंगे। हाँ। टेबल्स होंगे ना। हाँ। 6 टेबल है, समझो छोटा रेस्टोरेंट है। ठीक है। अब अब रेस्टोरेंट में क्या होगा, रेस्टोरेंट में और क्या होगा, वेटर। वेटर होगा। तो सपोज हाँ। अभी एक ही वेटर है। हम्म। ठीक है, अभी एक ही वेटर है। ओके। और क्या होगा, कुक। हाँ, कुक होगा, मतलब एक किचन होगा। हम्म। कुक होगा मतलब एक किचन होगा। ठीक है। या। और क्या होगा। ठीक है, चलो अभी के लिए ये। अब सपोज एक ही वेटर है। ठीक हम्म। है, अब वो एक वेटर क्या कर रहा है, इसके पास आ रहा है टेबल वन के पास, इसका ऑर्डर ले रहा है। सपोज कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर करो, कुछ ऑर्डर करो, चलो सुबह सुबह क्या ऑर्डर करोगे, चाय। चाय। चलो चाय हाँ। ऑर्डर किया, एक ने चाय ऑर्डर किया, सब अलग अलग ऑर्डर करेंगे। हाँ। अब अब वेटर क्या कर रहा है, हम्म। इसने चाय ऑर्डर किया टेबल वन ने, टेबल वन का ऑर्डर लिया, वो किचन के पास गया।
किचन के पास वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। चाय कब समझ बनाना। रहे हो, समझो, वो वेट कर रहा है चाय बनने का, या फिर अगर चाय रेडी है तो उसको कप में डालने का, वो उसके सॉसर को अरेंज करने का, उसके आगे स्पून रखने का, शुगर रखने का, वो सारी चीजें अरेंज करने का वेट कर रहा है। ठीक है। ये जब तक वेट कर रहा है चाय बनने का, तब तक टेबल टू क्या कर रहा है, टेबल टू मतलब वेट करेंगे ना कब आओ। वेट कर रहा है, करेक्ट। हम्म, याद रखो, हम्म, सही बोल रहे हो आप। जब तक ये यहाँ पे वेट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। ऐसे ही ये हाँ सारी चीजें क्या कर रही है, सारे वेट, टेबल क्या कर रहे हैं, वेट ही वेट करें। कर रहे हैं। समझा। फिर हम्म, इसका ऑर्डर रेडी हो गया, ये क्या किया, इससे ऑर्डर लेके आया। ठीक है, इसका ऑर्डर लेके आया, चाय को इस टेबल को दे दिया, सर्व कर दिया। अब क्या हो गया, वेटर क्या हो गया, वेटर वेटर फ्री क्या हो गया, मतलब फ्री होगा वो, ये फ्री हो बाकी गया, चल करेक्ट, जाएगा। वेटर हाँ फ्री हो गया। अब क्या करेगा, वो टेबल टू के पास जाएगा। हाँ। टेबल टू से कुछ ऑर्डर करो, चलो जल्दी। चाय पोए। पोहे, चलो पोहे ऑर्डर करते हैं। पोहे ऑर्डर किया। ठीक है। हम्म, अब क्या कर रहा है, वापस से पोहे के अरेंज होने का, अगर रेडी नहीं है तो बनने का, या तो रेडी है तो उसके अरेंज होने का। हाँ ठीक है। फिर जैसे ही पोहे रेडी हुए, क्या करेगा, इस वापस टेबल को आएगा लाके उसमें ऑर्डर देगा। और वो फ्री हो जाएगा। हाँ, और वो फ्री हो जाएगा। हम्म, ठीक है। फिर टेबल थ्री के पास जाएगा, टेबल थ्री के पास जाते ही एक और ऑर्डर लेगा। हम्म। सपोज इसने कुछ और ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर करेंगे अभी, उपमा लिखे। सब नाश्ता ही हो गया, कुछ और हैवी ऑर्डर करो। पनीर। पनीर टिक्का करते, चलो। हम्म, पनीर टिक्का ऑर्डर किया। अब पनीर टिक्का ऑर्डर किया, पनीर टिक्का बनने में कितना टाइम जाता है, जाता है बहुत। ना, उसको हाँ वो टाइम। रोस्ट करेगा, वो करेगा। तब सपोज इसको 20 मिनट लग गया, हम्म। तब तक क्या कर रहा है टेबल फोर, वेट कर रहे थे तब तक। टेबल फाइव, वे भी वेट कर रहे हैं। टेबल सिक्स। ये भी वेट कर रहे हैं। समझा। जब तक ये हम्म, ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तक ये वेट कर रहा है, जैसे ऑर्डर आया 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, समझो, समझ रहे हो, बीस हम्म, मिनट तक कोई एक टेबल सिर्फ ऑर्डर देने के लिए वेट करेगा क्या, नहीं। नहीं करेगा, करेक्ट। वैसे हम लोग का जावास्क्रिप्ट भी है, प्रोग्रामिंग में भी है, अगर आपने एक स्कोर के लिए रिक्वेस्ट किया, हम्म, ठीक है, मैच के स्कोर के लिए, बट किसी और ने रिक्वेस्ट किया था कि उसको कमेंट्री देखना है, पढ़ना है, हम्म, तो पहला रिक्वेस्ट कमेंट्री का गया। अब कमेंट्री में तो डेटा ज्यादा है, अगर उसको 10 सेकेंड लग रहा है, हम्म, सपोज 10 सेकेंड लग रहा है, तो स्कोर आने के लिए कितना सेकेंड लगेगा, 10 प्लस जो भी स्कोर के लिए टाइमिंग लगेगी, राइट। हाँ उतना वेट करेंगे क्या, उतने टाइम में एक और बॉल डल गया तो और गेम कुछ और हो गया। हाँ ऐसे जी। ही करके अगर करोड़ों यूजर होंगे, हर एक के लिए अगर वो रुकेगा, समझ रहे हो, हम्म, सर्वर एक ही है, हर एक के लिए अगर वो 10-10 सेकेंड रुकेगा, तो समझो, जो 200, तो मतलब 20 लाख रिकॉर्ड है, 20 लाख रिक्वेस्ट है, जो जो लास्ट रिकॉर्ड होगा उसको कितना रुकना पड़ेगा, 20 लाख इंटू 10 सेकेंड, क्या है मतलब, मैच खत्म हो जाएगा ना वो तो। मैच खत्म हो जाएगा तब तक। हाँ, दूसरा मैच चालू होके भी खत्म हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो समझा, पनीर टिक्का ऑर्डर किया, इसको वेट करना पड़ रहा है। अब यहाँ से कुछ और ऑर्डर कर रहा है, चलो तंदूरी ऑर्डर कर दिया, फिर इसको वेट करना पड़ रहा है। फिर सपोज इसने कुछ और ऑर्डर किया, इसने सपोज पानी ऑर्डर कर दिया, सिर्फ मेरे को पानी ला के दे, मिनरल वाटर। हम्म, ठीक है। अब मिनरल वाटर लाने के लिए कितना टाइम लगेगा। बहुत सारा क्योंकि वो ऊपर वो चाय हाँ, वो खा के वो हाँ, बाहर निकल जाएंगे बट तब। अगर हाँ, बट अगर बहुत सारे वेटर्स होते तो कितना टाइम लगता, सेकेंड्स अ, में आ जाता। 1 सेकंड में ठीक है। हाँ। बट वेटर कितने हैं? एक। एक। ठीक है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड बोलते हैं, समझा ना। हाँ। सिंगल थ्रेडेड बोलते हैं। अब सिंगल थ्रेड का मतलब क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, सीपीयू का एक कोर जो हम लोग के लिए काम करेगा, तो एक ही हम्म, कोर काम कर रहा है। हाँ ठीक है, इसीलिए हम लोग के पास एक ही वेटर है ना। जावा सिंगल थ्रेड है, मल्टी थ्रेड है, मल्टी थ्रेड है ना। मल्टी थ्रेड। उसमें बहुत सारे कोर्स है, ठीक है। बट नोट जेएस सिंगल थ्रेड है, बट फिर भी फास्ट है। तो आपको क्या लग रहा है, एक वेटर होने से फास्ट सर्विस होगी या मल्टीपल वेटर्स होने से फास्ट सर्विस होगी। मल्टीपल वेटर होने से फास्ट सर्विसिंग। हाँ, बट हम लोग के पास कितने वेटर है, एक ही है। एक ही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट गया ना, फिर स्लो हो रहा है। इसने सिर्फ पानी ऑर्डर किया, बट इसको रुकना कितना पड़ रहा है, 25 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, इसमें बीच में तंदूरी है, मतलब 1 घंटा, सिर्फ पानी के लिए वो 1 घंटा वेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही वेटर है। मल्टीपल होते तो सबके पास अलग अलग वेटर जाते, सबका अलग अलग सर्विंग होता, सबको फटाफट मिल जाता, किसी को किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ता। बट
जावास्क्रिप्ट में सिंगल थ्रेडेड है, इसीलिए एक ही वेटर है। अब इसमें आता है नॉन ब्लॉकिंग। तो सपोज, ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग आया हो, वेटर वेटर आया, टेबल नंबर 1 के पास गया, 1 से वो गया किचन में, ऑर्डर दे दिया। ठीक है, 1 से गया कहाँ पे, किचन में, और ऑर्डर दे दिया। अब क्या कर रहा है, इसको पता है कि ये चाय बन के आने में 5 मिनट लगने वाला है। तो वो क्या करेगा, यहाँ वेट नहीं करेगा किचन के पास, वो कहाँ जाएगा, टेबल टेबल 2 के टू के पास। पास। टेबल 2 का ऑर्डर लेगा, किचन में देगा, इसको पता है इसमें भी टाइम लग रहा है, 2 मिनट 4 मिनट जो भी है, वापस से वो 2 मिनट लग रहा है सपोज, पोहे के लिए रेडी है, उसको सिर्फ प्लेट में डाल के देना है। तो वापस वो यहाँ पे वेट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टेबल एक 3 के नंबर पास थ्रेड गया, के पास जा रहा है। टेबल 3 के पास ऑर्डर लिया, दिया किचन से, इसको टाइम लगने वाला है, वापस आ गया 4 के पास, 4 का ऑर्डर लिया, किचन के पास गया, दे दिया। 5 का ऑर्डर लिया, ठीक है, 5 का ऑर्डर क्या था, पानी, पानी के लिए वेट नहीं पानी। करना है, बॉटल उठानी है, दे देनी है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे गया किचन में, पानी लाया। अब वो वेट नहीं कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, पानी लाया, दे दिया। ठीक है, अब पानी लाया दे दिया, मतलब टेबल 5 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म टेबल हो 5 गया। पिक्चर से हट गया ना। हाँ, हट गए वो। अब इसको वेट करना पड़ा क्या, नहीं। नहीं। फिर वो क्या करेगा, टेबल 6 के पास सिक्स जाएगा, के पास टेबल जाएगा। 6 का ऑर्डर लेगा। ठीक है, अब टेबल 6 ने वापस चाय ऑर्डर किया सपोज। हम्म। अब इसको वापस अगर टाइम लगने वाला है तो ठीक है, बट अगर रेडी है तो देख के खत्म करेगा। ठीक है। अब अब इसके बीच में क्या हो रहा है, अब पोहे को कितना टाइम लगा, दो दो मिनट मिनट चाय को 5 मिनट लग रहा है। बस। तो वो पहला ऑर्डर किसने किया, वेटर ने। टेबल 1 ने चाय टेबल ऑर्डर वन किया। ने। सेकेंड ऑर्डर पोहे ने किया, उसको दो हम्म, मिनट लग रहा है, तो वो पहले किसको सर्व करेगा, 2 मिनट वाले को करेगा या 5 मिनट वाले को करेगा, 2 मिनट वाले का ऑब्वियसली। 2 मिनट वाले को ऑब्वियसली, राइट। इसका हम्म। ऑर्डर लाएगा, इसको देगा, इसका काम क्या हो गया, खत्म। खत्म हो गया। समझा, इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया, थोड़ा स्मार्ट कर रहा हूँ। अब तंदूरी को टाइम लगना है, टिक्का को टाइम लगने वाला है, चाय रेडी हो गई, चाय को दिया, खत्म हो गया। पानी वाला। अब तंदूरी को टाइम लग रहा है, पनीर टिक्का का ऑर्डर आ गया, खत्म हो गया, फिर इसको खत्म किया। ठीक है, और इस सॉरी इसके बाद ये चाय के साथ ये चाय भी खत्म हो गया है। हम्म। समझ रहे हो। तो अब क्या हो रहा है, असिंक्रोनस काम हो रहा है। समझा, असिंक्रोनस, इसको टाइम लगने वाला था। पहला एग्जांपल जो था हम लोग का कि यहाँ पे वेट कर रहा है, फिर इसको सर्व कर रहा है, फिर इसके पास जा रहा है, वो क्या हो गया, सिंक्रोनस हो गया। मतलब जब तक आपका लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, वो सिंक्रोनस हो गया। अब ये केस में इसके पास ऑर्डर लेके गया, इसको दिया। अब यहाँ पे वेट नहीं कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, सेकंड वाले के पास जा रहा है। ठीक है, सेकंड वाले के पास जा रहा है। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उसको टाइम लगने वाला है, तो सेकंड वाले के पास चला गया, मतलब ये क्या हो गया, असिंक्रोनस हो गया। मतलब फर्स्ट वाले के लिए वेट ही नहीं कर रहा है वो। फर्स्ट वाले को अगर टाइम लगने वाला है तो वो क्या कर रहा है, सेकंड वाले के पास जा रहा है, सेकंड वाले को टाइम लग रहा है थर्ड वाले के पास, थर्ड वाले से फोर्थ वाले के पास, फिफ्थ वाले के पास। फिफ्थ वाला अगर उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकता है तो उसी टाइम पे एग्जीक्यूट करके उसको खत्म कर देगा, उसके लिए वेट नहीं करेगा। ठीक है, समझा। यस। समझा, सिंक्रोनस असिंक्रोनस, सिंगल थ्रेड, सिंगल थ्रेड में कैसा हो रहा है। अब ये जो हो रहा है, ठीक है, इसमें से चीजें समझी ना, सिंक्रोनस असिंक्रोनस कैसा होता है, सिंगल थ्रेड पे कैसा चलता है। इसमें हाँ। और एक चीज है, नॉन ब्लॉकिंग। अब ये केस में हम लोग का थ्रेड कौन सा है, वेटर है ना। हाँ थ्रेड का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, इनपुट लेना आउटपुट देना, इसके लिए थ्रेड रिस्पॉन्सिबल है, फिर उस पर कुछ कैलकुलेशन करना है, ऐसा कुछ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ये पूरे केस में क्या हो रहा है, थ्रेड क्या है, वेटर क्या है, वेटर फ्री है क्या, ब्लॉक्ड है क्या, नहीं, नहीं ना। ब्लॉक नहीं, ब्लॉक नहीं हो। इसका ले रहा है इसके पास जा रहा है, इसका रिक्वेस्ट ले रहा है इसके पास जा रहा है, वो वेट हम्म, नहीं कर रहा है कि इसको रिस्पॉन्स दूंगा और फिर दूसरे के पास जाऊंगा। समझा, तो ये पूरे हाँ। केस में अपना वेटर क्या है, फ्री है। फ्री। समझा। जी। तो नॉन ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग आयो मतलब हम लोग का जो इनपुट आउटपुट जो थ्रेड है वो ब्लॉक नहीं होता है, वो अपना काम करता ही रहता है। समझा, पक्का। हाँ जी। हाँ जी, समझा। समझा ना, चलो। हाँ। अब इसमें आता है इवेंट लूप। ओके। ठीक है, इवेंट लूप समझना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। हम्म। अब इवेंट लूप में काम कैसा होता है, इवेंट लूप में आया, ठीक है, इवेंट लूप भी रिस्पॉन्सिबल है हम लोग का ये पूरा जो असिंक्रोनस काम हो रहा है ना, उस चीज को अचीव करने के लिए।
तो इवेंट लूप है क्या, वो काम कैसे कर रहा है। चलो ये हो गया एक कॉल स्टैक, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉल स्टैक। ठीक है। फिर ये आया हम लोग का वेब एपीआई। क्या ये इवेंट लूप क्या कैसे चलता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हम्म, वेब एपीआई। फिर आता है हमारा कॉल बैक क्यू। ठीक है। कूल। समझा इतना। ये आ हम्म, गया हम लोग का। और फिर आता है अभी जो हम लोग को मेन चाहिए, इवेंट लूप। ठीक है। क्या आता है हमारा इवेंट लूप। ये मतलब। हाँ। चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना। हम्म, सपोज ये लाइन है, फंक्शन ए। ठीक है। console डॉट लॉग वन, फंक्शन बी, फिर कंसोल डॉट लॉग टू। ठीक है, सॉरी फंक्शन बी बोल दिया। और इसको कॉल किया हमने, तो इधर आया फंक्शन बी, कंसोल डॉट लॉग फोर। इसके पहले ही कॉल कर दिया सी को, फंक्शन सी को कॉल कर दिया, फंक्शन सी। इसमें कंसोल डॉट लॉग फाइव। ठीक है। अब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कॉल किया फंक्शन ए को, फंक्शन ए को कॉल करना पड़ेगा ना, तभी ये एग्जीक्यूट होगा ना। चलो हाँ बताओ जी। आउटपुट क्या आएगा। चलिए जल्दी। कंसोल एक और आपने किया ना। हाँ, एक फंक्शन को फंक्शन ए को कॉल किया तो आउटपुट क्या आएगा सबसे पहले। वन। वन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सपोज आपने बी को ये किया तो टू आएगा। नहीं वो बी की पूरा कोड रीड करो स्टार्ट टू एंड, फिर आंसर करो। हाँ सबसे पहले वन आएगा सर। हाँ उसके वन बाद आ गया। उसके बाद सी का कॉल होगा। उसके बाद बी का। सी का फिर मतलब फाइव हो गया, फिर हाँ बी बी का का मतलब फोर हो गया, फिर टू। टू। करेक्ट है ये क्या, एग्जीक्यूट करके देखे। क्या है 1542, ये आंसर किया ना। करेक्ट। अब ये एग्जीक्यूट होने कैसे जाता है, इवेंट लूप के अंदर ये चीजें एग्जीक्यूट कैसे होती है, तो वो समझो। ये हमारा कॉल स्टैक हो गया। स्टैक समझता है ना, एक के ऊपर एक। वो पता है स्टैक। हाँ। तो ये हमारा कॉल स्टैक है। फर्स्ट इन अब लास्ट जैसे, आउट। हाँ हाँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट हाँ। वो तो हाँ ठीक है। अब हमारा कॉल स्टैक है, एक के ऊपर एक आता है, तो सबसे पहले क्या कॉल किया हमने, ए को। ए को कॉल किया, तो फंक्शन ए कहाँ पे आया, यहाँ पे आया एग्जीक्यूट होने के लिए। हाँ। ठीक है। अब वो कहाँ पे पड़ा है, कॉल स्टैक में पड़ा है। हम्म, फिर उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग वन किया, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आया, तो इसने हाँ कंसोल डॉट लॉग वन को किया। अब जैसे वन को कर दिया, मतलब उस कोड में और कुछ पड़ा है क्या, नहीं वन। ना। नहीं उसके अंदर वो वो फर्स्ट खत्म करेगा, मतलब वो खत्म कर। इमीडिएट
अब वो जैसे पानी वाला रिक्वेस्ट है, इमीडिएट रिक्वेस्ट होना चाहिए ना, वो खत्म। हाँ, फंक्शन एक वो खत्म हो किसी गया। चीज के लिए वेट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग वन किया, ब्राउजर पे वन आउटपुट आया, हम्म, और यहाँ से हट गया, कॉल स्टैक से क्या हो गया, हट गया। हट गया। अब कॉल स्टैक से हट गया मतलब कॉल स्टैक क्या हो गया, फ्री हो गया ना। फ्री हो गया, वो एम्प्टी हो गया। हाँ समझा। अब हाँ, कॉल स्टैक से हट गया मतलब कॉल स्टैक क्या हो गया, फ्री हो गया। आउटपुट में वन डाल दिया उसने। अब उसके तुरंत बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो नीचे वाला बी। बी ना। भी, हाँ। बी को एग्जीक्यूट करना है तो कॉल स्टैक में क्या आया, बी आया। भी, फिर फिर भी बी में आया, फिर बी में लॉग घुस टू। गया, फिर कंसोल डॉट लॉग फोर है और उसके पहले सी है, तो सी को सी, कॉल जाएगा ना। हाँ, सी तो को कॉल कॉल स्टैक कर। में क्या हो गया, सी। सी आ गया, राइट। अब कॉल हम्म, स्टैक के बाद सी का आया, फिर उसके बाद सी में घुस गया, सी में क्या है, कंसोल डॉट फाइव। लॉग फाइव। फाइव। कंसोल डॉट लॉग फाइव करेगा। हम्म, अब फाइव कर दिया तो मतलब इमीडिएट हो गया, तो इसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे आउटपुट में फाइव डाल दिया, हम्म। और क्या क्या हो गया, खत्म हो गया, मतलब कॉल स्टैक से क्या हो गया, वो निकल गया ना। बाहर निकल गया, और दूसरा हाँ। निकल गया। अब सी इसमें से एक और कौन सा चीज है जो खत्म हो गया, ए ए खत्म हुआ। और सी खत्म हुआ, और बी रह गए। सॉरी। ए खत्म हुआ और सी खत्म हुआ और बी रह गया। हम्म। ए कैसे खत्म हुआ, कंसोल डॉट लॉग टू हुआ क्या, नहीं, नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। तो जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक फंक्शन ए का काम खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ तब तक। नहीं हुआ ना। तो अभी तक सी का खत्म हुआ, तो सी क्या हो गया, कॉल स्टैक से हट गया बाहर। निकलने के लिए तैयार हो गया, राइट। हाँ, राइट। हो गया, सी खत्म हो गया। हाँ। अब वापस कहाँ जाएगा, सी से इसके बाद वो यहाँ पे जाएगा या बी में जाएगा, बी बी में में जाएगा ना। हाँ, अब बी ये में देखो ना, ऊपर। कॉल स्टैक पे क्या पड़ा है, यहाँ पे बी पड़ा है ना। हाँ, बी में जाएगा वो। तो बी में जाएगा, कंसोल डॉट लॉग फोर करेगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फोर किया, फिर हो गया खत्म। अब बी का काम खत्म हुआ क्या, एक मिनट, हो गया होल्ड। ना। हाँ, हो गया, अब उससे बाहर सी निकल गया। खत्म हो गया तो हट गया, बी हाँ। खत्म, ये कंसोल लॉग फोर हो गया तो ये भी हट गया, तो ये भी खत्म हम्म। हो गया। अब क्या बचा, कंसोल डॉट लॉग टू, टू टू को रह गया। कंसोल करेगा, और ए का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो दोनों हट गए, मतलब कॉल स्टैक क्या हो गया एकदम अभी, एम्प्टी। पूरा फ्री हो गया। हाँ। ठीक है। अब सपोज ये एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पे सी को कॉल किया, यहाँ पे सेट टाइम आउट दिया, हम्म, ठीक है। सेट टाइम आउट देते हैं हम लोग, सपोज 5 सेकेंड का। हाँ। अब इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग सेवन करते हैं, हम्म, ठीक है। ये 5 सेकेंड का था। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, कंसोल डॉट लॉग फाइव करने के पहले सेट टाइम आउट देते, कंसोल डॉट लॉग एट करते, ये हो गया 2 सेकेंड का। ठीक है, अब आउटपुट आप गेस कर पा रहे हो क्या आएगा, गेस करो। हाँ। सबसे पहले वो ए को कॉल करेगा, वो वन को। उसके बाद सीट्स टाइम आउट इसको। टू आएगा सर नीचे। चलो टू आ गया, फिर एक मिनट, हाँ। हाँ अच्छे से सोचो, टाइम लो, सोचो कैसे इवेल्युएट होगा, ये कैसे चलेगा जावास्क्रिप्ट में, ये समझना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है सर, आउटपुट आ जाएगा वन, 5, 4, 2, 8, और उसके बाद 7, लास्ट में 7। 1 5 4 2 8 और वन, 7। 5, 4, 2, 8 और 7, हाँ। 1 5 4 2 8
चलो बोलो 1 फिर 5 फिर 4 फिर 2 फिर फिर 8 और 8 और 7। 7। ठीक है, ट्राई करें। 1542 तो सही है। 8 7 सही है। अब ये हुआ कैसे? हाँ वो कौन टाइम। सा क्या जैसे हुआ? हाँ उसकी। यहाँ पे ए एग्जीक्यूट होने आया, हम्म। राइट। ए एग्जीक्यूट होने आया, फिर ए ने किसको कॉल किया? बी को। बी, अंदर को यहाँ भी। पे बी एग्जीक्यूट होने आया। बी ने कॉल किसको? ओके सॉरी, उससे पहले कंसोल डॉट लॉग वन था, तो कंसोल हाँ डॉट लॉग वन हुआ और यहाँ से कॉल स्टैक में से हट गया। हट फिर बी गया। को कॉल गया। बी ने किसको कॉल किया? सी वो को कॉल नीचे किया वाले ना। कंसोल डॉट हाँ, बी ने सी को कॉल किया। कॉल किया। अब सी में क्या है? सेट टाइम आउट है। हाँ उसको तो ये है। रीड करेगा लेकिन टाइम आउट इसको कैसे। कितना टाइम सी में सेट टाइम आउट है? हाँ कितने सेकंड का सेट टाइम आउट है? 2 सेकंड का। 2 सेकंड का। ठीक है, तो तो क्या वेट करेगा? दो करेगा। सेकंड का सेट टाइम आउट है, तो ये तो क्या वेट करेगा? करेगा। अब 2 सेकंड रुकना पड़ेगा। हाँ। जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, हम्म। तो 2 सेकंड इसको वेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा काम क्या हो गया अभी? कंसोल लॉग 5 होना चाहिए था, बट क्या हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं। ये सेट टाइम आउट आ गया। अगर ये सिंक्रोनस चलेगा तो ये क्या होगा? कंसोल लॉग 5 को 2 सेकंड रुकना पड़ेगा। ठीक हाँ। है, इसीलिए जब कॉल स्टैक को समझता है ना ये कुछ असिंक्रोनस है, ये कोड है जिसको टाइम लगने वाला है, हम्म। तो वो क्या करता है, यहाँ से हटा के वो सेट टाइम आउट को मूव कर देता है। जो भी असिंक्रोनस चीज होगी उसको मूव करता है वेब एपीआई में। ठीक है, यहाँ पे सेट टाइम आउट आ गया 2 सेकंड का। ठीक है, अब यार। वापस से ये फ्री हो गया, कुछ हाँ। कर रहा है नहीं, वेट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, कंसोल डॉट लॉग 5 किया, 5 हाँ किया, कॉल स्टैक से हटा दिया। ठीक है, अब सी क्या हो गया? फ्री हो गया कि अभी काम है सी का? ठीक है, अभी काम है ना सर वो उसकी पे। हाँ करेक्ट। जब तक ये इसके अंदर की चीजें खत्म नहीं होगी, सी क्या हो गया? खत्म नहीं होगा। हाँ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अब वेट कर रहा है नहीं, फ्री है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे जाएगा, ये सेट टाइम आउट वापस से बी का सेट टाइम आउट आया 5 सेकंड का, उसको यहाँ पे 5 सेकंड डालने के लिए वो क्या करेगा? यहाँ पे मूव कर देगा। सेट टाइम आउट कितने सेकंड का? पाँच 5 सेकंड। सेकंड का। फिर कॉल स्टैक फ्री है, तो उसने कंसोल डॉट लॉग 4 किया, राइट। 4 हम्म। किया, खत्म कर दिया। फिर कंसोल डॉट लॉग 2 किया, खत्म कर दिया। अब अब क्या हो गया? अब ये कॉल स्टैक में ये तीन चीजें पड़ी है, और कॉल स्टैक कुछ काम कर रहा है क्या अभी? अच्छा उसको सेकंड में नहीं ना वो। नहीं कर रहा है ना, काम कुछ हम्म। नहीं कर रहा है ना, लेकिन अभी हाँ। अब वो 2 सेकंड वेट तो कर रहा है, वो ठीक है। हाँ। बट अभी कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं, उसमें नहीं। चीजें पड़ी है, बट कॉल स्टैक क्या है? एकदम फ्री है। हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या करता है? कंटिन्यूस चेक करता है। ठीक है, ठीक है, कॉल स्टैक फ्री पड़ा है। अभी हम्म। क्या हो गया? वेब एपीआई है, इसमें हम्म। 2 सेट टाइम आउट है, 2 सेकंड का और 5 सेकंड का। हम्म। अब सपोज 2 सेकंड हो गया, तो दो हम्म। सेकंड खत्म होते ही वो कहाँ पे आ जाएगा? कॉल और बैक क्यू में। किस में कॉल आएगा? बैक में कॉल बैक। कॉल बैक क्यू में। अब 5 सेकंड हो गया, तो ये कहाँ पे आएगा? वो भी वापस फिर से से कॉल कॉल बैक बैक। क्यू में आएगा। हाँ। ठीक है, बट अभी 2 सेकंड हो गया, और उस बीच में इवेंट लूप का काम क्या है? चेक करना। क्या चेक करना? कि कॉल स्टैक फ्री है क्या? हम्म। ठीक है, इवेंट लूप का काम है चेक करना कि कॉल स्टैक फ्री है क्या, और कॉल बैक क्यू में कुछ है क्या। हम्म। समझ रहे हो? हाँ जी। इंटरव्यू में ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा। इवेंट लूप का काम क्या है? टू चेक इफ कॉल स्टैक इज फ्री एंड इफ देर इज समथिंग इन कॉल बैक क्यू। ठीक है, कॉल स्टैक क्या करता है? कंटिन्यूअसली चेक करता रहता है। क्या चेक करता रहता है? कि कॉल स्टैक फ्री है क्या और कॉल बैक क्यू में कुछ है क्या। अब कॉल स्टैक फ्री है, फ्री है, हाँ। कॉल फ्री। बैक क्यू में कुछ आ गया है, आ गया है, हाँ तो वो क्या क्या सेटू। करेगा? सेटू। इसको यहाँ से हटाएगा, यहाँ पे डालेगा, इसके और अंदर पे का कॉल करेगा। बैक है ना, ये कॉल बैक है हाँ। ना। हाँ। कंसोल डॉट लॉग 7 करेगा और खत्म कर देगा, सॉरी कंसोल डॉट लॉग 8 करेगा और खत्म कर देगा। फिर सिमिलरली यहाँ से सेट टाइम आउट 5 आएगा, ये यहाँ हम्म। से खत्म हो गया, ये यहाँ से खत्म हो गया। अब सेटेमाइट 5 है, ये सेटेमाइट 5 क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब 3 सेकंड तक क्या करेगा वो? ये दो वेट। सेकंड में हो गया ना। हाँ। 2 और 5 के बीच में 3 सेकंड का डिफरेंस है, तो 3 सेकंड तक काम क्या करेगा? 3 सेकंड तक वो वेट करेगा। वेट। सॉरी, वो 3 सेकंड तक कंटिन्यूस चेक करता रहेगा। क्या चेक करता रहेगा? हम्म।
जल्दी क्या चेक करता रहेगा? उस लूप में कोई है क्या, नहीं दूसरा? कॉल स्टैक फ्री है क्या? हाँ। तो कॉल स्टैक फ्री है अभी? हाँ। है। ठीक है, उसको समझ गया कॉल स्टैक फ्री है, फिर वो क्या चेक करेगा? कॉल बैक क्यू में इवेंट कुछ है क्या? क्यों कुछ में है? नहीं है कुछ। नहीं है। समझा? वो क्या हम्म। चेक करता रहेगा? कॉल स्टैक फ्री है क्या, फिर चेक करेगा कॉल बैक क्यू में कुछ है क्या, नहीं है। कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा, कंटिन्यूअसली। ठीक है। इसके बीच में अगर कुछ और काम कर रहा है वो, तो वो देखेगा अच्छा कॉल स्टैक फ्री नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। पर अगर जैसे ही उसको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि कॉल बैक फ्री है और कॉल बैक क्यू में भी कुछ है, जैसे 5 सेकंड का सेट टाइम आउट हो गया, वो क्या करेगा? उसको यहाँ लाके एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पे 5 सेकंड का सेट टाइम आउट डाल दिया, खत्म कर दिया। इसके बाद अपना सी खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ठीक है। से ये खत्म हो गया, फिर ये खत्म हो गया तो क्या हो गया? कॉल स्टैक पूरा क्या हो गया? फ्री हो गया ना? फ्री हो गया। समझा? तो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई और खत्म हो गई। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे एक और सेट टाइम आउट है। ये है 0 सेकंड का, और ये करता है कंसोल डॉट लॉग टेस्ट। तो बताओ आउटपुट क्या होगा? अब0 सेकंड। आउटपुट आउटपुट आ जाएगा 0 सेकंड। 0 सेकंड मतलब कितना टाइम हुआ? 0 सेकंड 1:10। क्या 110? मैं आउटपुट बता रहा हूँ मैं। एक मिनट। अच्छा आउटपुट बता रहे हो, हाँ ठीक है। इसमें वो पिछला आउटपुट था ना सर, वैसा ही आएगा फिर। उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? सबसे पहले 1, उसके बाद 5, 4, फिर 2, फिर 10, फिर 7, 8। हाँ सॉरी, 8, 7, हाँ। ठीक है, चलो करते हैं। अब सबसे पहले एग्जीक्यूट होने आया ए। ए में क्या हम्म। आया? सेट टाइम आउट आया 0। 0 सेकंड। 0 मतलब कितना सेकंड? मतलब 0 से। मतलब इमीडिएट हो गया ना? हाँ, इमीडिएट ओ से। तो कंसोल डॉट लॉग 10 होगा नहीं होगा? इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा? हम्म, शायद वो जाएगा सर, टाइम लेगा वो। कितना टाइम लेगा? इमीडिएट तो है वो, बट। ठीक है। चलो अब सेट टाइम आउट आया कितने सेकंड का? 0 सेकंड का। जीरो हाँ। सेकंड मतलब इमीडिएट हो गया, तो कंसोल डॉट लॉग 10 करेगा और उसको खत्म करेगा। हम्म। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? जैसे ही इसको सेट टाइम आउट मिला ना, तो हम्म। कॉलसेक को क्या समझ में आता है कि ये कुछ ऐसा काम है जिसको टाइम लगने वाला है। हाँ। ठीक है। उसको ऐसा लगा कि अच्छा इसको टाइम लगने वाला है, तो वो क्या करेगा? इसको यहाँ से हटाएगा और कहाँ पे भेज देगा? वेब एपीआई में। तो यहाँ पे 0 सेकंड वाला एक सेट टाइम आउट पड़ा है अभी। ठीक है। समझ रहे हो? 0 सेकंड वाला सेट टाइम आउट पड़ा है। अब क्या करेगा वो? बी के पास जाएगा, यहाँ पे बी आ गया। अब ये यहाँ पे पड़ा है, वो पड़ा है। ठीक है, सेट टाइम आउट 0 पे पड़ा है। और वो कॉल बैक क्यू में कब आ जाएगा? उस टाइम कंप्लीट होने के बाद।
हाँ 0 सेकंड मतलब कितना टाइम लेगा? अब मतलब इमीडिएट हो जाएगा ना। इमीडिएट हो जाएगा, समझा? तो यहाँ पे गया और हम्म। फटाक से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे वो वेट ही नहीं कर रहा है। हाँ, कॉल वो क्यू फट में से यहाँ पे गया और यहाँ पे आके क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे आके बैठ गया। बढ़ गया। ठीक है, 0 सेकंड वाला यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक है। हम्म। अब अब इस दौरान क्या हो गया, ये 0 सेकंड वाला यहाँ पे आके बैठा है। अब इवेंट लूप का काम क्या है, वापस से इवेंट लूप का काम क्या है? चेक चेक करेगा। करना, क्या चेक करना कि कॉल स्टैक फ्री कॉल है टैग क्या, में कॉल भी स्टैक देखा। फ्री है? नहीं, क्यों? नहीं है। क्योंकि उसके पास अब बी फंक्शन आ गया, बी हाँ, फंक्शन बी से में। वो सी फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो उसको पहला ही कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, पर उसको कॉल स्टैक कॉल बैक क्यू में कुछ है क्या है, तो उसका वही। पहला कंडीशन फेल हो रहा है पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या कर रहा है वो, कंटिन्यूस चेक कर रहा है। तो सी में गया, फिर सी को कॉल किया, फिर सी में से कंसोल डॉट लॉग 5 हुआ, 5 हुआ और खत्म हो गया यहाँ से। बट इसमें से एक दो सेट, सॉरी, सी के बाद इधर गया। ठीक है, फिर इसमें ये सेट टाइम आउट था, इसको यहाँ पे मूव कर दिया, कितने सेकंड का सेट टाइम आउट मूव हुआ, 2 सेकंड का। अब वो 2 सेकंड यहाँ वेट करेगा। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग 5 हुआ, 5 हुआ और यहाँ से खत्म हो गया। फिर कंसोल डॉट लॉग 4 हुआ, 4 हुआ और यहाँ से खत्म हो गया। फिर कंसोल डॉट लॉग 2 हुआ, 2 हुआ और यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग से खत्म हो गया। अब कॉल स्टैक, अब वापस से इवेंट लूप तो कंटिन्यूस चेक कर रहा है, कंटिन्यूसली चेक करता रहता है। अब क्या चेक किया उसने, कॉल स्टैक फ्री है क्या, कॉल स्टैक फ्री ठीक है। है, फ्री है। कॉल बैक क्यू में कुछ है। तो क्या जीरो करेगा, इस सेकंड 0 सेकंड को यहाँ पे डालेगा, कंसोल डॉट लॉग 10 करेगा को 10 और करेंगे, हाँ। हट गया, यहाँ से भी हट गया। ठीक और है, फिर चेक अब करेगा। क्या हुआ, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया। फिर 2 सेकंड होगा, 2 सेकंड बाद ये यहाँ पे आएगा। दो हम्म। सेकंड वाला सेट टाइम मोड में कितना है, कंसोल डॉट लॉग 8, 8 खत्म करेगा यहाँ से और कॉल्स, जैसे ही 8 कंसोल हुआ, ये सी हट जाएगा यहाँ से, सी हट गया, कॉल बैक क्यू। फिर 5 सेकंड बाद बी एग्जीक्यूट हुआ, बी में से कंसोल डॉट लॉग 7 किया और फिर बी खत्म हो गया। फिर कंसोल डॉट लॉग 2 किया, नहीं सॉरी, ये 2 तो पहले ही हो चुका है ना, क्योंकि ये वेट नहीं कर रहा है, तो ए भी क्या हो गया, खत्म हो गया। समझा इवेंट या। लूप कैसे चलता है? हाँ जी, समझ। पक्का? हाँ जी। इवेंट लूप का काम क्या है, चेक करना, क्या चेक चेक करना, करना। कॉल स्टैक फ्री है क्या और कॉल बैक क्यू में कुछ है क्या। गेम कुछ ठीक है, सेकंड। तो राइट। इस वजह से जब कुछ कुछ ऐसा आ रहा है जो टाइम कंज्यूमिंग है, वो उसको क्या कर रहा है, वेब एपीआई में मूव कर दे रहा है, इसी वजह से कॉल स्टैक फ्री है। मतलब हम लोग का इनपुट आउटपुट क्या है, ब्लॉक नहीं है ना, हाँ, ब्लॉग वो में। बाकी रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए रेडी है, बाकी रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए वो हेलो। हाँ, वो बाकी रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए तो रेडी है ना, हाँ जी, रेडी। इसीलिए हम लोग का क्या आ गया, नॉन ब्लॉकिंग आ गया ना। हाँ। समझा? पक्का? हाँ जी, समझ। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो आता ही है, जावास्क्रिप्ट का हो, नोड जेएस का हो, कि इवेंट लूप चलता कैसे है। ओके। जैसे एक क्वेश्चन है प्रॉमिस, फिक्स है, हाँ, प्रॉमिस। वैसे ही इवेंट लूप भी पूछते हैं। तो ये एक्सप्लेन करने आना चाहिए, पहले तो स्टेटमेंट आपको बोलने आना चाहिए कि इवेंट लूप चेक करता है कॉल स्टैक फ्री है क्या या कॉल बैक क्यू में कुछ है क्या। अगर फ्री होगा तो कॉल बैक क्यू से, और कॉल बैक क्यू में भी कुछ होगा तो कॉल बैक क्यू से उठा के उसको कॉल स्टैक में डाल के एग्जीक्यूट करके खत्म करेगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन करते आना चाहिए, इसको एक दो बार देखो, खुद से ट्राई करो, ये चीज कैसे चल रही है, कोड लिखो। ओके, समझा? हाँ जी, समझ सर। चलो अब नोड.js इंस्टॉलेशन पे आते हैं। नोड.js डाउनलोड, अगर विंडोज है तो विंडोज, और अगर आपका यूबंटू है तो यूबंटू डाल लेना। ठीक है, यहाँ गए, कौन सा वर्जन लोगे, लेटेस्ट उठाओ, अभी 22, सॉरी, लेटेस्ट उठाओ बट लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, एलटीएस वाला। अभी 22 ये करंट है 23.6, बट ये अभी डेवलपमेंट में होगा। अच्छा। तो लेटेस्ट कौन सा है अभी फिलहाल के लिए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, कोई भी कभी भी डाउनलोड करना है तो एलटीएस वाला करना है। अच्छा, मतलब वो करंट में कोई बग भी हो सकता है क्या सर? हाँ, बग भी हो सकते हैं, वो स्टेबल नहीं होता है ना, और उसको हाँ। सपोर्ट नहीं करने वाले उस वर्जन को वो लोग। एलटीएस मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, तो इस वर्जन को वो लोग सपोर्ट करने वाले, तो इसमें अगर कुछ इश्यू आता है, कुछ बग आते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें वो चीजें फिक्स करेंगे, बट इसमें नहीं करेंगे, ये 21.7.3। समझा? या, राइट। तो इसीलिए एलटीएस वाला लेने का, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, तो इसको आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे जाओ, ये इंस्टॉलर एमएसआई ले लो, फिर नॉर्मल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हो,
आई एग्री करके नेक्स्ट 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 करके हाँ इंस्टॉल कर ठीक लो। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद कमांड लाइन ओपन करो और यहाँ पे टाइप करो नोड हाइफन वी। है। अगर इंस्टॉल हुआ है प्रॉपरली तो क्या आएगा यहाँ पे आपको वर्जन उसका वर्जन वर्जन। दिखाएगा। हाँ। अभी मेरे पास 14 है, मेरे पास मल्टीपल वर्जन है पर मैं करंटली 14 पे कर रहा हूँ। तो कौन सा है? 14 दिखा रहा है। आप ओके। लोग 22 डाउनलोड करोगे तो जो वर्जन डाउनलोड किया वो वर्जन आपको यहाँ पे दिखाएगा। हाँ। ठीक है। उसके बाद एक और बार चेक करना एनपीएम हाइफन वी। एनपीएम क्या होता है वो देखेंगे, बट जब नोड इंस्टॉल होता है तो साथ में एनपीएम भी होता है। एनपीएम होता है नोड पैकेज मैनेजर। वो आगे जाओगे तो देखोगे, बट जब इंस्टॉल हो जाए तो ये दो कमांड रन करके चेक करना है, नोड हाइफन वी और एनपीएम हाइफन वी। कमांड लाइन ओपन करो, ये दो कमांड रन करो, अगर आपको वर्जन दिखा रहा है मतलब आपका इंस्टॉलेशन सही हुआ है। राइट। ठीक है। ओके। ये इंस्टॉल करो। फिर जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे रन करेंगे। ओके। ठीक है। ओके। ये चीजें अच्छे से पढ़ो, ये पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ये नहीं कि सिर्फ थियरी है। हाँ। इसको अप्लाई करना है, जब कोड लिखोगे इश्यूज आएंगे तो अप्लाई करना है, जब डिबगिंग करोगे तो पागल हो जाओगे कि ये हो कैसे रहा है। वो हम्म। केस में अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो डिबगिंग काफी इजी हो जाएगी। यस राइट। ठीक है। ओके। ठीक है। कूल, तो ये कर लो, इंस्टॉल कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग उसको कर, एक मिनट मैं आपको फिर भी एक और रन नोट करके सेंड कर दिखा देना देता हूँ। सर, वो नोट्स। हेलो। हाँ वो मैं कर दूंगा, आपको सिर्फ मैं एक रन करके दिखाता हूँ। पिछले वाले क्लासेस के नोट्स ही नहीं हमें मिले। दिया ना ग्रुप में, अभी नहीं आया हमें। दे दिया है। हाँ। ग्रुप चेक करो, आपको मिलेगा, मैंने ही भेजा हुआ है। कब भेजे सर? लास्ट लेक्चर में ही तो भेजा नहीं, ग्रुप पे तो कोई नहीं आया। है ना। लेक्चर 3 4 5 6 7, 7 है, साथ के साथ है। लास्ट लेक्चर में? हाँ 26 दिसंबर को, सॉरी 26 दिसंबर को देखो। 20 दिसंबर को क्या? 26। सारे भेजे ना जेंट ने। ठीक है, मैं देखता हूँ, इधर तो कोई नहीं दिख रहा। 26 को है। देखो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, मैसेज पे जाओ उस पे लाइन से। ठीक है। जेंट, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना ना। हेलो सर। हाँ ओ सर, मैं आपको बता रहा था कि मुझे हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो फिर दिखाओ। हेलो। हाँ। जेंट, रिकॉर्डिंग स्टॉप करना ना। नहीं है क्या जयंत, आप नहीं हो क्या? ऐसे होने और को मैं इससे डालना पड़ेगा। हाँ तो प्रसाद, आपको रिकॉर्डिंग में अगर वो आपका कोड आएगा, प्रॉब्लम नहीं है तो शेयर कर सकते हो। तो वेट करो, कॉल किया है तो आंसर नहीं किया। एक्चुअली मैंने पीएचपी मिलर यूज किया है इस पे लास्ट प्रोजेक्ट में, लेकिन ये नोड मिलर में फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। हम्म।
तो उसमें सारा कोड डाल दिया है मैंने, लिख लिख लिया है, लेकिन वो तभी भी दिख रहा है, वो फेचिंग में एरर आ रहा है। वो कांटेक्ट फॉर्म मुझे कनेक्ट करना है सर उसको। तो मेल भेजना है कि रिसीव करना है? मेल भेजना भेजना है है, ना? भेजना है हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है? तो वो हो ही नहीं रहा, फेच नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है मतलब। क्या एरर है? एरर को गूगल जो किया? जो मेन फाइल होती है ना, जो पीएचपी मेलर, नोड मिलर की, हम्म। वो फेच ही नहीं हो रही। उसका पाथ भी सही है, सब भी सही है। एक्चुअली अरे प्रोजेक्ट कहाँ है दूसरी टीम ये? का है, तो हाँ उन्होंने हाँ। उन्होंने मुझे दिया है करने के लिए, उनको जमा नहीं रहा था। तो मैं छुट्टी पर हूँ 2 दिन के लिए। आप छुट्टी पे हो? हाँ मतलब कल से। तो मुझे आज वो करके देना है, मैं रात से देख रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा हूँ, बाहर जा रहा थोड़ा। हेलो। ये कहाँ गए जयंत? हाँ हेलो। जी सर, हाँ जी सर, बताएं। हाँ हाँ जयंत, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ना। रिकॉर्डिंग से स्टॉप करना।